आज हम मानसिक अनुशासन की शक्ति को समझने वाले हैं, वो भी अंशुल नाम के एक किरदार की कहानी के जरिए। देखते हैं कि कैसे कुछ बहुत ही आसान सिद्धांतों ने उसकी जिंदगी को, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से बदल कर रख दिया। क्या ऐसा होता है कि हर सोमवार एक नई शुरुआत का वादा लेकर आता है? एक वादा कि भाई इस हफ्ते तो पक्का जिम जाएंगे, जंक फूड बिल्कुल छोड़ देंगे और वो जो ऑनलाइन कोर्स महीनों से अधूरा पड़ा है उसे पूरा कर ही लेंगे। पर जैसे जैसे हफ्ता खत्म होता है सब कुछ वापस पुराने ढर्रे पर। तो चलिए मिलते हैं अंशुल से। उसकी जिंदगी वैसे तो ठीक ठाक चल रही थी, पर एक ही जगह पर रुकी हुई थी। सुबह जिम जाने के प्लान्स अधूरे रह जाते, शाम जंक फूड खाते हुए निकल जाती और रातें उन्हीं अधूरे ऑनलाइन कोर्सेज को देखते हुए। वो सचमुच टूटे हुए वादों के एक लूप में फंस गया था। फिर एक रात देर तक जागते हुए अंशुल के हाथ एक किताब लगी। उसमें लिखी बस एक लाइन उसके दिमाग में घर कर गई, इच्छा शक्ति आपके सपनों और हकीकत के बीच का पुल है। और बस अचानक उसे अपने सारे अधूरे लक्ष्य याद आ गए और उसे लगा कि शायद यही वो एक चीज थी जिस पर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। उस किताब का जो मेन आइडिया था वो ये था कि इच्छा शक्ति यानी विल पावर कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी में ज्यादा होती है और किसी में कम नहीं, बल्कि ये तो एक मसल की तरह है जिसे ट्रेन किया जा सकता है। जितना ज्यादा इसे इस्तेमाल किया जाएगा ये उतनी ही मजबूत होती जाएगी। ये सोच अंशुल के लिए बिल्कुल नई थी। अंशुल को समझ आ गया कि उसकी असली प्रॉब्लम बड़े बड़े लक्ष्य बनाना है, तो उसने एक नया बिल्कुल छोटा सा प्लान बनाया। उसने सोचा कि वो एक ऐसा लक्ष्य तय करेगा जिसमें फेल होना नामुमकिन हो। फैसला हुआ कि वो हर रोज सिर्फ 5 मिनट का वर्कआउट करेगा। जी हाँ, बस 5 मिनट। विल पावर पर काम करने के बाद अंशुल ने अगली बड़ी सीख पर ध्यान दिया। किताब में लिखा था, आप बुरी आदतों को खत्म नहीं करते, आप उन्हें बदल देते हैं। उसे ये बात क्लिक कर गई कि बुरी आदतों से सीधे लड़ने का कोई फायदा नहीं है, उन्हें अच्छी आदतों से बदलना ज्यादा असरदार है। तो उसने अपनी फोन की लत को समझने की कोशिश की और उसने पाया कि जब भी वो बोर होता था या कोई मुश्किल काम सामने आता तो उसका हाथ अपने आप फोन की तरफ जाता था। रूटीन क्या था? सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, और इसका रिवॉर्ड दिमाग को एक इंस्टेंट डोपामाइन हिट मिलता था जिससे उसे पल भर का सुकून मिलता था। यही था उसकी आदत का पूरा चक्कर। तो इस पुरानी आदत को तोड़ने के लिए अंशुल ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई। अब जब भी उसका मन फोन उठाने का करता तो वो स्क्रॉल करने के बजाय किताब का बस एक पन्ना पढ़ लेता। नोटिफिकेशन चेक करने का मन करता तो वो 10 गहरी सांसें लेता। सिंपल, उसने पुरानी आदत को एक नई और बेहतर आदत से रिप्लेस कर दिया। उसकी अगली चुनौती थी अनहेल्दी खाना, और यहाँ उसने माहौल को बदलने का सिद्धांत अपनाया। मतलब बुरी आदतों को मुश्किल बना दो और अच्छी आदतों को आसान। इसका सबसे अच्छा उदाहरण था उसकी अपनी रसोई। अंशुल ने क्या किया? सबसे पहले उसने अपनी रसोई से सारा का सारा जंक फूड हटा दिया और उसकी जगह उसने फल और हेल्दी स्नैक्स भर दिए। अब नतीजा ये हुआ कि जब भी उसे कुछ खाने का मन करता तो सबसे आसान ऑप्शन एक हेल्दी चीज होती थी। अब अंशुल की आदतें तो सुधर रही थीं, लेकिन उसे अब भी अंदर से लग रहा था कि कुछ तो कमी है। तब उसे किताब की एक और लाइन याद आई, अगर आप मंजिल तय नहीं करते हैं तो आप बिना किसी लक्ष्य के बस भटकते रहेंगे। उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी जिंदगी के लिए एक साफ दिशा चाहिए। तो उसने अपने धुंधले से आइडियाज को एकदम ठोस लक्ष्यों में बदला। जैसे फिट होना है की जगह उसने तय किया 1 साल में 10 किलो मसल बनाना है। कोडिंग सीखनी है की जगह 3 महीने में एक वर्किंग प्रोजेक्ट बनाना है। और अच्छी नौकरी चाहिए की जगह 6 महीने के अंदर एक ऑफर हासिल करना है। अब उसके पास एक बिल्कुल साफ रोड मैप था। सब कुछ सही रास्ते पे था, लेकिन अब भी एक सबसे बड़ी चुनौती बाकी थी। एक ऐसी चुनौती जिससे हम सब जूझते हैं, टालमटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। हर दिन वो काम करने का सोचता, लेकिन कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल देता। इससे लड़ने के लिए उसने 2 मिनट का नियम अपनाया। ये नियम बहुत ही सिंपल था। अगर कोई काम बड़ा और मुश्किल लग रहा है तो बस ये सोचो कि उसे सिर्फ 2 मिनट के लिए करना है। और होता ये था कि अक्सर एक बार काम शुरू करने के बाद वो फ्लो में आ जाता और उसे पूरा कर लेता। और जब उसे किसी काम के लिए तुरंत एक्शन लेने की जरूरत होती, खासकर सुबह बिस्तर से उठने जैसे कामों के लिए, तो उसने एक और बहुत ही पावरफुल तकनीक का इस्तेमाल किया। वो था 5 सेकंड का नियम।
जब भी सुबह अलार्म बजने के बाद जिम जाने का मन नहीं करता, वो मन ही मन उल्टी गिनती शुरू कर देता। 5, 4, 3। ये काउंटडाउन दिमाग को सोचने और बहाने बनाने का मौका ही नहीं देता था, बल्कि उसे एक्शन के लिए तैयार करता है। 2, 1 और गो। जैसे ही गिनती खत्म होती, वो बिना एक पल भी सोचे उठकर काम में लग जाता। ये दिमाग के लिए एक स्विच की तरह काम करता है, जो आपको सोचने वाले मोड से सीधे एक्शन मोड में ले आता है। और आखिर में अंशुल ने अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीखा। उसने आवेग में आकर रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। मतलब जब कोडिंग में कोई गड़बड़ी होती तो वो निराश होने के बजाय रुककर प्रॉब्लम को एनालाइज करता। हर असफलता को वो एक फीडबैक की तरह देखने लगा। और तब जाकर अंशुल को ये एहसास हुआ कि असली बदलाव कुछ दिनों के जोश या मोटिवेशन से नहीं आता। स्थायी बदलाव की जो असली कुंजी है वो है निरंतरता, तीव्रता नहीं। रोजाना किए गए छोटे छोटे काम ही लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क लाते हैं। तो अंशुल के इस पूरे बदलाव के पीछे यही कुछ स्तंभ थे। अपनी इच्छा शक्ति को एक मसल की तरह ट्रेन करना, बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदलना, एकदम साफ और मापने लायक लक्ष्य तय करना, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और बहुत ही सरल नियमों से टादम-टोल पर काबू पाना। और आखिर में उसे किताब से जो सबसे बड़ी और गहरी सीख मिली वो ये थी कि अनुशासन कोई मंजिल नहीं है जिसे एक बार पा लिया और काम खत्म हो गया। नहीं, ये तो जीवन भर चलने वाला एक अभ्यास है। असली जीत उस मंजिल पर पहुंचने में नहीं, बल्कि हर रोज उस रास्ते पर चलने में है।